Hi, I hope you all doing good, doing well. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस की थी अबाउट दी आर्थोपेरा एंड मेटा डायरेक्टर्स और अगर if we have a OH, if we have a NH2 alkoxy OR, OSCH3, OC2H5, we have thiol and benzene ring. So these substituents are basically orthopera directors, and NO2, SO3H, SO3H, COOH, CHO, all these groups are electron withdrawing groups, means meta directors. आज हम पढ़ने जा रहे हैं some chemical reactions of benzene. For example, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये आया, ये आपके पास आया benzene, and I'm trying to draw over here CH3, CH3, yep, it becomes toluene. ठीक है, अगर CH3 ग्रुप है बेंजीन पे तो वो टॉलीन, एंड यू नो द नेचर ऑफ दिस CH3 ग्रुप. इस CH3 की नेचर अब हमें मालूम है क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. जब ये एप्सो पोजीशन पे आके बैठ जाता है तो फिर इसकी नेचर क्या होती है. अब जो रिएक्शन होगा, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो सब्स्टिट्यूट्स आके बेंजीन पे बैठना चाहेगा, उसकी वो कहाँ पे आके अटैच होगा, वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करेगा. ये तो अब आपको क्लियर हो गया है. ठीक है, गुड. सो वी नो द नेचर ऑफ दिस CH3, दिस अल्काइल ग्रुप. सो डेफिनेटली अब क्या होगा, हमारे पास ये आर्थोपेरा डायरेक्टर है कि नहीं है. बेसिकली यस. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन ड्रा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए ये एरो ड्रा किया, एंड फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम LCl3, दैट्स कॉल्ड लीविस एसिड, एक कैटलिस्ट. ठीक है, तो हमने AlCl3 ड्रा किया, यू कैन सी नाउ AlCl3. ना अब हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन सा रिएक्शन का, चलिए ये करते हैं. CH3Cl, CH3Cl, दैट्स कॉल्ड अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये रिएक्शन तो आपने डिटेल के साथ पढ़े होंगे अपने लेक्चर्स के दौरान. दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशन, अल्काइलेशन होगी. तो आप यहाँ यूँ देख सकते हैं, ये देखिए ये रिएक्शन कुछ यूँ होगा. सो अब आपको इस बंदे की नेचर मालूम है, तो ये जो CH3Cl है, ये CH3 आके इंस्टॉल करेगा, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा. क्या ये यहाँ पे आर्थो पोजीशंस पे आएंगे, कि मेटा पे आएंगे, कि पैरा पे आएंगे. डेफिनेटली यहाँ तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि अब आपको नेचर पता है. क्यों नहीं आ सकते भाई, आप कहते हो कि सर हमें इसकी वजह से पता है, ये घर का सरबराह है, घर का मालिक है, तो इसकी नेचर ये है कि आने वाले मेहमान को यहाँ पे आके उसको स्टे करवाता है, उसको अटैच करवाता है. दैट दीज आर आर्थो पोजिशंस, या वो पैरा पोजिशंस पे लेके आता है. ठीक है, तो आप कहोगे कि सर या तो आर्थो बनेगा. ठीक है, गुड. या क्या बन सकता है, पैरा बन सकता है, या ये बनेगा और प्लस ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ. दूसरा कंपाउंड क्या होगा, आपके पास पैरा पोजीशन वाला बनेगा सब्स्टिट्यूट. या
ये यहाँ आप देख सकते हैं। सो हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड बने, आर्थो वाला भी बना एंड पैरा पोजिशन वाला, मेटा वाला नहीं बनता। इफ वी हैव दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स आर्थो पैरा डायरेक्टर, तो फिर आपके पास जो अल्काइलेशन हो रही है वो आर्थो पे होगी और पैरा पे होगी। मीन्स ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको मेटा वाला कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? गुड। सो अब टॉल्यूइन पे जितने भी रिएक्शंस होंगे वो आप जहन में रखिए कि वो इनके प्रोडक्ट ये दो ही बनेंगे। मेटा बहुत 1% 2% बन जाएगा, लेकिन मोस्टली 90% यही दो बनेंगे आपके पास। मेजर प्रोडक्ट ये होंगे, मेजर ये दो होंगे, ठीक है, क्लियर? ओके। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन पढ़ना चाहो सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन सिंपली। AlCl3 की मौजूदगी में, ठीक है, CH3Cl रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ और टॉलीन बनेगा, CH3 बीटाइल बेंजीन बनेगा, CH3 इंस्टॉल हो जाएगा यूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सल्फोनेशन करना चाहो, ठीक है, तो सल्फोनेशन की केस में क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा, यहाँ देखिए, आप H2SO4 लोगे, आप लेंगे आप, ठीक है, 2 मोल्स ले लें तो हो जाता है H2SO4, ठीक है। सो इसकी मौजूदगी में अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा SO3H, दैट्स कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक ग्रुप आपके पास अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास बनता है। इस तरीके से अगर आप नाइट्रेशन का लेंगे, NO2 को इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, तो H2SO4 और HNO3 लेंगे आप, HNO3 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, NO2, दैट्स कॉल्ड नाइट्रेशन, आपके पास नाइट्रेशन हो जाएगी। सो सल्फोनेशन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अल्काइलेशन, CH3 का इंस्टॉल हो जाना। एसाइलेशन में क्या होता है, ये AlCl3 बन जाएगा, ये देखिए AlCl3 बन गया। यहाँ पर अल्लाह भला करे हो जाएगा, कोई अल्काइल ग्रुप डाल देते हैं, ठीक है, कैसे, ये चलो ड्रा कर देते हैं एसाइलेशन के लिए, ये ओके गुड, ये आया, ओ सॉरी ये बॉन्ड बन गया, ये आया CH3, ये आया Cl सिंपली, दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड, ये दैट्स कॉल्ड एसाइलेशन। ये C आ जाएगा, ठीक है, मैं ड्रा कर देता हूँ, ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये आया और ये आया, ये मिटा देता हूँ मैं, ये हुआ आपके पास CH3 है ना, CH3, दैट्स कॉल्ड एसाइलेशन। सो नाउ यू कैन सी एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, ठीक है, ये आप सब रिएक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये जो मैंने अभी तक जो रिएक्शंस करवाए हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आता है ये बंदा, ठीक है, क्लियर? वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये अब डायरेक्ट आपने करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टॉलीन है और आप एसाइलेशन करना चाहो, अब यहाँ पे एक ये मैं आपको एक करवा देता हूँ, तो फिर
मैंने कहा कि चूँकि इसकी नेचर क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, आर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली बहुत ही सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ आपके पास बनेगा कौन सा, ये पैरा पोजीशन वाला, ठीक है, ये बनेगा, ये वाला अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी बताता हूँ। ओके, ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये एप्सो पोजीशन है, ये C3 भी काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, ये H यहाँ H यहाँ H यहाँ, और एसाइन ग्रुप ये जो आता है ये भी बहुत बल्कि है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे झगड़े बहुत होते हैं, तो जगह कम है, उसकी वजह से ये फीजिबल पॉइंट नहीं बनता, पोजीशन नहीं बनता। टॉलिन की केस में दो CH3s आर तो पैरा डायरेक्टर, बट इफ़ द इनकमिंग ग्रुप इज़ बल्कि इन साइज दो, देन वो फेवर करता है पैरा पोजीशन को और पैरा प्रोडक्ट बन जाता है सेलेक्टिवली, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज द नेचर ऑफ CH3 इज़ बेसिकली आर्थो पैरा डायरेक्टर, बट ड्यू टू द बल्कनेस ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो कंपेल करता है उस इलेक्ट्रोफाइल को कि ऑक्यूपाई करे पैरा पोजीशन को। ये एक रीज़न आप जहन में रख के बस सिर्फ इस केस में, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव सम अदर रिएक्शंस। कैसे हुआ करवा देता हूँ अभी, ये अल्लाह देगा अभी। अच्छा, ये तो हो गई जितनी आपकी बुक में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हो गई है, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन करना चाहो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए, मोल्स चाहिए, किसके, 3 मोल्स हाइड्रोजन के, ठीक है, वही निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और आपके पास अल्लाह भला करे ये बनेगा, एक मिनट, ये हो जाएगा कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये इसकी एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, कि ये एक रिएक्शन आपको आना चाहिए। ओके, इस तरीके से क्लोरीनेशन है, क्लोरीन का ऐड होना। अब इसमें अब आप देख सकते हैं, मैं आपको चलो लिखवा देता हूँ, ज़हन में रखिए। अगर ये Cl2 है और उसके 3 मोल्स हैं, ठीक है, अगर ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, UV लाइट की मौजूदगी में, चले, तो फिर तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट हर जगह आपको Cl ही मिलेगा, ये जहन में रख के ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये इन अ केस व्हेन you are performing this chemical reaction in the presence of sunlight, you, ठीक है, but if you are doing this reaction in the presence of मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, ये हुआ 3Cl2 3Cl2, और ये AlC3 की मौजूदगी में हो रहा है, यानी लीविस एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, AlCl3। अगर ये लीविस एसिड की मौजूदगी में अगर ये रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ आसानी के लिए, ठीक है, यहाँ ड्रा कर देता हूँ, सिंपली एक क्लोरीनेशन हो जाएगी, सिंपली यहाँ देखिए ये आया Cl, दैट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये बनेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इफ़ यू परफॉर्मिंग दिस क्लोरीनेशन रिएक्शन in the presence of sunlight, so definitely you will get hexachlorocyclohexane, but in the case of AlCl3 लीविस एसिड की मौजूदगी में देन सिर्फ एक ही क्लोरीन आके अटैच होता है और बेंजीन अपनी आइडेंटिटी वो बरकरार रखता है, एरोमेटिसिटी को बरकरार रखता है,
ठीक है। सो ये हमने हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है, रिएक्शंस करवाए, फिर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड एसाइलेशन, अल्काइलेशन एंड सो ऑन। ये थे किसके, बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो इफ़ यू हैव, अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इन CH3, OH, NH2 एंड सो ऑन, तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या बनते थे, ये आपके पास जो है ना वो आर्थोपेरा पोजिशन ऑक्यूपाई करते। बट इफ वी हैव द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टर्स ग्रुप्स, तो फिर आपके पास अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, जितनी भी हमने रिएक्शंस की, फिर आपने वो मेटा पोजिशंस पे ऐड करने हैं। बस ही यहाँ पे क्लिक पॉइंट है इसका कि the group on ipso position will decide the orientation या the direction of the incoming electrophile, कि वो किस कार्बन पे अटैच होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ क्लोरीनेशन वाला है, ठीक है। और एक टॉल्यूइन के केस में जो हमने एसाइलेशन की है वो प्रेफरेबली वो कहाँ हो रहा है, वो पैरा पोजिशन पे हो रहा है, ड्यू टू द बल्कनेस ऑफ दिस एसाइल ग्रुप, ठीक है। वो बहुत मोटा हेवी ग्रुप है, इसलिए वो स्टीरिक हैंड्रेस की वजह से वो पैरा पे चला जाता है, वहाँ नहीं होता। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें और भी है, वो मैं एक और वीडियो में डालकर आपसे पूछूंगा। सो अब तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स सारे पढ़े। हाँ, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं, इनकी डिफिनीशंस, और प्लस जब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स या मेटा डायरेक्टर वो बेंजीन रिंग पे होता है तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आप जितनी भी MCQs है आप यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।